हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आपने LIC स्कॉलरशिप अप्लाई किया होगा, गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप। उसका जो रिजल्ट है यहाँ पे आउट हो चुका है। जी हाँ, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट के पास यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का मेल आया है। जी हाँ, डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे आपको LIC को डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ेंगे। कुछ प्रकार का डॉक्यूमेंटेशन का मेल आया होगा आपके पास। जैसा कि यहाँ पे काफी स्टूडेंट के पास डॉक्यूमेंटेशन का मेल आया कुछ प्रकार से LIC की तरफ से, जहां पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको भर के LIC ऑफिस में जमा करवाने पड़ेंगे, जिससे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सके और आपके स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो आपको मिल सके। तो यहाँ पे बहुत अच्छी खबर यहाँ पे देखने को मिल रही है LIC की तरफ से, जहां पे LIC स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के साथ साथ जैसी डेट क्लोज हुआ उस से उनका फॉर्म शॉर्टलिस्ट होना स्टार्ट हो गया है। कुछ स्टूडेंट का जो फॉर्म शॉर्टलिस्ट है अभी भी चल रहा है। 60, 65, 67, 68, 75 तक परसेंट वाले स्टूडेंट का इजीली यहाँ पे सिलेक्शन होते नजर आ रहा है LIC स्कॉलरशिप में। तो यहाँ पे बात करेंगे कैसे आप इन फॉर्म को भर सकते हो, कैसे ईमेल आया है, कैसे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट आपको कैसे भरने हैं। कंप्लीट जो है फॉर्म फिलअप में तरीका बताने वाला हूँ आपके सामने, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। और बात करेंगे आगे के ऊपर कि अब आगे का नेक्स्ट रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हमारे पास एक दोस्त है हमारे जो आयुष तिवारी, जो यहाँ पे LIC स्कॉलरशिप जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन का मेल आया है, ये फाइनली जो है शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं परसेंटेज और इनके मामले में। अब इनका डॉक्यूमेंटेशन बाकी है। जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन में भी पास हो जाएंगे तो इनका जो फाइनल अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं मेल दिखा देता हूँ, मेल किस प्रकार से आता है LIC की तरफ से, जिससे कि आप लोग यहाँ पे देख पाए। कुछ इस प्रकार का मेल आता है यहाँ पे रिगार्डिंग LIC गोल्डन जुबली स्कॉलर 2024-25। यहाँ पे इस प्रकार का मेल देखने को मिलता है। महोदय, वी आर अटैच्ड हियर विद एप्लीकेशन फॉर्म गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप। यू आर रिक्वेस्ट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटिंग अलोंग विद नेसेसरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रूफ्स मेंशन देयर ऑन द 15 जनवरी 2025। ठीक है, 15 जनवरी 2025 से पहले पहले इनको ये सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है अपने नजदीकी जो LIC ऑफिस है, जहां भी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, डिविजनल ऑफिस रहेगा जहां पे LIC का नजदीकी आपका, तो वहां पे सारे डॉक्यूमेंट आपको भर के अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। तो मैं एक एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये वाला डॉक्यूमेंट आता है जहां पे आप देख सकते हो काफी सारे डॉक्यूमेंट है। तो आप लोग देखिएगा जिसके पास भी डॉक्यूमेंटेशन का मेल आया, कैसे डॉक्यूमेंटेशन फिल करना है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में आपको शेयर करने वाले सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी फोटो चिपकानी पड़ेगी। यहाँ पे अफेक्शनस रिसेंट यहाँ फोटो चिपकानी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सरनेम आपको लिखना है डब्बे के अंदर। अब यहाँ पे समझिएगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में है, जैसे ये है PDF फॉर्मेट में गोल्डन जुबली PDF, तो PDF फॉर्मेट को आप कैसे आप कर पाओगे, कैसे आप इसको लिखोगे, कैसे आपको टाइप करना है, बता देता हूँ। जो PDF वाले फॉर्मेट है उसको आपको प्रिंट आउट करना है। जो PDF वाला फॉर्मेट है उसको आपको प्रिंट आउट करके उसमें आपको मैनुअली भरना है। मैनुअली मीन्स है कि आपको कॉपी पेन लेके आपको मैनुअली फिल करना है जिसमें PDF फॉर्मेट है। ठीक है, उसके बाद उस PDF को स्कैन करके आपको दोबारा आपको LIC की जो ऑफिस है उसमें आपको पहुंचाना है। और जो भी आपका वर्ड वाले डॉक्यूमेंट, जैसे बैंक सर्टिफिकेट वर्ड वाले डॉक्यूमेंट है, NEFT के हैं, कवरिंग लेटर, ये वाले जो भी आपका वर्ड वाले डॉक्यूमेंट है, इसमें आप यहाँ पे भर सकते हो मैनुअली, मतलब कंप्यूटराइज या अपने मोबाइल के तहत जिसके पास भी वो आप भर सकता है ऐसे। तो उस वाले में आप ऐसे भर लोगे, उसमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे सरनेम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम है तो लिखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। फादर नेम, मदर नेम, स्टेट ऑफ ड्यूटी डोमिसाइल आपको लिखना है, आपका जो भी स्टेट है। एड्रेस आपको लिख देना है जो बहुत बेसिक, हाउस नंबर, मोहल्ला, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये आपको लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना, जो भी आपके आधार कार्ड में मेंशन है। मेल फीमेल जो भी आप, नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट करना है। रिलीजन जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। कैटेगरी क्या है, जनरल, OBC, SC, ST, वो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर OBC, SC, ST है तो आपको इसका कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ठीक है, वो मैंडेटरी है। उसके बाद 11th में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी पड़ेगी, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। आपका परसेंट क्या था, परसेंटेज क्या थी, ग्रेड क्या थी, वो डिटेल भी आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद 12 नंबर में यहाँ पे आता है डिटेल ऑफ कोर्स फॉर विच स्कॉलरशिप बीइंग सॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी कोर्स डिटेल भी आपको भरनी पड़ेगी, एकेडमिक ईयर, टॉप क्लास, कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए। ठीक है, ये सारी चीजें जो आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर पे आता है डिटेल ऑफ स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग रेजिडेंट वंस। यहाँ पे आपको देखना है नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट वेयर एडमिटेड। आपको अपने स्कूल कॉलेज के जो भी नेम है उसका एड्रेस वगैरह वो आपको यहाँ पे लिख देना है। मतलब एक इंस्टीट्यूट वेयर के नेम वगैरह आपको यहाँ पे लिख देना है।
टोटल एनुअल कोर्स फीस, आपके कोर्स की फीस कितनी है वो आपको फिगर लिखना है। जैसे सपोज करो आपकी कोर्स की फीस 36,000 रुपए है, 1 लाख रुपए है, जो भी आपका फिगर्स है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, और यहाँ पे इनवर्ट्स मतलब आपको इंग्लिश में भी यहाँ पे इनवर्ट्स में आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। 15 नंबर पे आता है वेदर यू आर रिसीविंग एनी स्कॉलरशिप, अगर आप कोई स्कॉलरशिप रिसीव कर रहे हो तो आपको यस करना, नहीं कर रहे हो नो कीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ ये यस प्लीज गिव फॉलोइंग डिटेल, अगर आप यस करते हो तो कौन डिटेल फिल करनी पड़ेगी, नेम ऑफ द स्कॉलरशिप स्कीम, कौन सी स्कॉलरशिप आप रिसीव कर रहे हो। सपोज करो आपने एलआईसी के साथ साथ नेशनल स्कॉलरशिप आपने रिसीव किया, अगर आपने रिसीव किया तो यस करो, अगर आपने नेशनल का फॉर्म भरा है, ठीक है, तो मत करो कि यस, ठीक है, ध्यान रखना। अगर आपको मिला है पहले ना एनएसपी तो आपको यस करना है, नहीं मिला है तो आपको नो करना है, इसे ध्यान रखना। मेरे हिसाब से नो करेगा ज्यादा बेस्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। डिटेल ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ स्टूडेंट, अपनी डिटेल जो है बैंक अकाउंट डिटेल की इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे मेंशन करनी है, ब्रांच नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ठीक है, ये सारी चीज मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे आता है अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली, आपके फैमिली में कौन कौन से अर्निंग करते हैं, ठीक है, फादर मदर, इनकी डिटेल भरनी पड़ेगी। उसके बाद कितनी इनकम है आपके पेरेंट्स की, ठीक है, मतलब आपके इनकम सर्टिफिकेट आपने बनवा होगा तो आपके पेरेंट्स की कितनी इनकम है वो भी आपको यहाँ फिगर में और वर्ड्स में आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पे भरने पड़ेंगे। एक डिक्लेरेशन है जहाँ पे आप सारी चीज देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको साइन भी करना है, डेट भी लिखना है, प्लेस भी लिखना है। ये करने के बाद उसका पार्ट सेकंड आता है जहाँ पे आपको करना क्या है, टू बी फील्ड अब बाय हेड ऑफ द स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट। अब ये पार्ट सेकंड वाला जो पोर्शन आप समझिएगा इस चीज को, जो पार्ट सेकंड वाला पोर्शन है वो आपको इंस्टीट्यूट में लेके जाना है, अपने कॉलेज में लेके जाना है। कॉलेज में लेके जाने के बाद अपने कॉलेज का नेम, स्कूल नेम, एड्रेस वगैरह, ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको मेंशन करके अपने कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उनके यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपने यहाँ पे देने पड़ेंगे, मतलब सिग्नेचर ऑफ हेड ऑफ स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट लिखा हुआ, यहाँ पे अपने कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर, उनके यहाँ पे सील होगी, सिग्नेचर होंगे, डेट मेंशन होगा यहाँ पे, जिससे ये आपका बोनेफाइड प्रूफ कर रहा है कि आप उसी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं या नहीं लिए, वो आपका प्रूफ यहाँ पे दिखा है। जैसे एनएस में बोनेफाइड सर्टिफिकेट होता है, सिंपली आप कह सकते हो ये भी एक बोनेफाइड की तरह ही है, जो आपको इसका फॉर्मेट लेके जाके कॉलेज में आपको आपको साइन सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, ठीक है, ये सेकंड प्रूफ। उसके बाद यहाँ पे अपेंडिक्स वगैरह आता है, ये सारी चीजें जो है अपने पेरेंट्स की जो डिक्लेरेशन है वो अपलोड करनी पड़ेगी। आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट है डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट्स, ये आपकी इनकम सर्टिफिकेट ही मान सकते हो। इसमें आपको पेरेंट्स का नाम वाम लिख के पेरेंट्स का सिग्नेचर वगैरह करवा के आपका यहाँ पे उसके बाद एड्रेस वगैरह लिखने के बाद इसको आपको नोटराइज नोटरी वगैरह जो भी आपका नजदीकी नोटरी वगैरह है आपका, वहां पे इसको ऑथोराइज करवाना पड़ेगा, ऑथोराइज पर्सन से जो नोटरी वगैरह में रहते हैं उनसे नोटरी से ऑथोराइज करवाने के बाद इसको आपको एलआईसी ऑफिस जमा करना पड़ेगा, आपके जो नजदीकी डिवीजन आते हैं, ठीक है। ये पहला डॉक्यूमेंट हुआ। अब दूसरा डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, ये दूसरा डॉक्यूमेंट आता है एनईएफटी का, जहां पे आपको एनईएफटी से कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, जैसे कि नेम, एड्रेस, नेम ऑफ डिवीजन, नेम ऑफ द बैंक, एड्रेस ऑफ द बैंक, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, अकाउंट नेम, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको भरनी पड़ती है। उसके बाद सिग्नेचर आपको करना पड़ता है, ये एनईएफटी का डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पे आता है कवरिंग डॉक्यूमेंट, जहां पे कवरिंग डॉक्यूमेंट इकोनॉमी वीकर सेक्शन अकेडमिक 2024-25, जहां पे आपको कुछ डिक्लेरेशन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डिक्लेरेशंस है और ये नंबर्स वगैरह है जहां पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, और ये सारी चीजें है आपको मिल जाएगी, ठीक है। तीसरा चीज जो बैंक सर्टिफिकेट, जहां पे आपको वही अकाउंट होल्डर का नेम, आपका नेम आपको मेंशन करना है, अकाउंट नंबर आपको मेंशन करना है, एफसी कोड मेंशन करना है। उसके बाद सिग्नेचर एंड सील बैंक ऑफिशियल ब्रांच मैनेजर, आपको अपने ये जो ब्रांच मैनेजर्स हैं आपके, जो भी बैंक है आपका जिसमें भी आपका अकाउंट है, जिसमें भी आप अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड लिख रहे हो, आपको ब्रांच मैनेजर में जाके आके वहां पे आपको उनके जो मैनेजर के सिग्नेचर है उनको सील वगैरह आपको देना पड़ेगा, जिससे कि आपका बैंक भी वैलिडेट होने के लिए, जिससे आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है ये चीजें आपको करनी पड़ेगी एज सुन एज पॉसिबल, 15 जनवरी से पहले पहले आपको करना है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप ये जो फॉर्म है फिल कर लीजिए। दूसरी चीज है कॉलेज में आप ये बोनेफाइड वगैरह जमा करवा दीजिए यहाँ से डाउनलोड करके, जिससे कॉलेज वाले साइन सिग्नेचर अपलोड कर देंगे। दूसरी चीज है कि आपका ये जो एनईएफटी का फॉर्म ये आप मैनुअली भर सकते हो, यहाँ पे अकाउंट नंबर बेसिक सी चीज है। दूसरी चीज है कि बैंक सर्टिफिकेट, ये जो बैंक सर्टिफिकेट है, ये जो बैंक सर्टिफिकेट लेके जाके अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड भर के आपको अपने ब्रांच मैनेजर के सिग्नेचर सील अपलोड कर यहाँ पे ढालने पड़ेंगे, जिससे आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट हो सके। तो ये सारी चीजें जो आपको करनी पड़ेगी 15 जनवरी से पहले पहले। उसके बाद आप 15 जनवरी तक आपको ये जमा करवाना पड़ेगा, एनी हाउ एनी पॉसिबिलिटी। आपको नजदीकी जो भी आपका ब्रांच लगता है, एलआईसी ऑफिस लगता है, डिविजनल ऑफिस लगता है, वहां पे आपको ये सारी चीज जमा करवानी पड़ेगी, ठीक है।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा, और कोई भी अपडेट आए तो हम आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। अगर आपका फ्रेंड भी डॉक्यूमेंटेशन का मेल आया है या आपके साथ भी आ चुका है, तो इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हो, हमारे साथ साझा कर सकते हो, हमारे साथ शेयर कर सकते हो डिटेल को, जिससे हम आपको और भी अच्छी तरह से बताएंगे कि कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी सारी चीजें आती, प्रॉब्लम आती है, तो हम आपको शेयर करने वाले हैं समय समय के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली अपडेट कोई बताया होगा यूट्यूब पे, जो आपका भाई लेके आ चुका है आकाश डे, जो इस चैनल पे जो आपको कैसे भरना है फॉर्म, सारी चीज इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी पल पल की। धन्यवाद।